हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री से। क्लास 10th के केमिस्ट्री जो कि बहुत ही अच्छा नंबर उठाती है एग्जाम में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सीरियस टॉपिक है अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड, अम्ल। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? अम्ल की। अम्ल में जो आज हम लोग टॉपिक है होता है, जैसे मेन टॉपिक है अम्ल के किसे कहते हैं, अम्ल के गुण, अम्ल किस पेपर को कैसा कर देता है, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। बेसिक से आज हम लोग जाएंगे अम्ल से। क्या पढ़ेंगे आज? अम्ल, एसिड। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड, एसिड, अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का देखिए एक सिंपल आपको पहले वो दे देता हूँ, सिंपल डिफिनेशन। अम्ल वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ, पहले आपको बोल के सुना देता हूँ। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। इसका एक सिंपल डिफिनेशन ये है अम्ल का कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल के उदाहरण में अगर मैं आपको बता दूं तो अम्ल का उदाहरण होता है नींबू, संतरा हो गया, नींबू हो गया और सिरका हो गया। ये सब क्या है? अम्ल के उदाहरण है। क्या है? अम्ल के उदाहरण है। इसका एक सिंपल डिफिनेशन क्या है? वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आइए इसका सिंपल डिफिनेशन लिखें पहले। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जिनका स्वाद खट्टा क्या होता है? खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। इस डिफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक सिंपल डिफिनेशन है, आप लोग एग्जाम में इसे भी लिख सकते हैं, वरना आर्हेनियस के अनुसार मैं अभी एक डिफिनेशन बताऊंगा जो कि इससे अलग है, वो डिफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। ये दोनों डिफिनेशन दिए हुए हैं बुक में, आप इन दोनों को लिख सकते हैं। सिंपल डिफिनेशन क्या हुई? वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। आपको उदाहरण में इसका साथ ही साथ बताता चलूं। उदाहरण में आप लोग उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? सिरका। क्या लिख सकते हैं? सिरका। नींबू, संतरा, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये जो फल हैं इन्हें हम सिट्रस फल कहते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे बता दूं आपको, सिट्रस फल। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? सिट्रस फल। एक और उदाहरण आपको बता दूं, इमली भी इसका एक उदाहरण है। इमली भी क्या है? इसका अम्ल का एक उदाहरण है, आदि। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है, अम्ल किस पेपर को कैसा कर देता है, ये आप लोगों को याद कर लेना होगा। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या हुआ? सिरका हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स।
आइए आर्हेनियस के अनुसार देखते हैं अम्ल। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल के बारे में उसका डिफिनीशन दिया। आर्हेनियस के अनुसार अगर आप लोग एग्जाम में इसे भी लिखते हैं, अम्ल अगर आपको पूछ दिया और अगर आप ये भी डिफिनीशन लिखते हैं तथा आर्हेनियस के भी डिफिनीशन लिखते हैं, तो जो आपके कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको खुश होकर सारे में से सारा नंबर देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। इसे भी आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आर्हेनियस के अनुसार भी बहुत ही क्या है, दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या कहा था अम्ल को, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में पहले आपको ऐसा ही डिफिनेशन बता दूं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या कहते हैं, H+ आयन देते हैं तथा H+ आयन के अतिरिक्त और कुछ नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल। ये किसने बताया था, आर्हेनियस बाबा ने। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस बाबा, और इन्होंने क्या कहा था, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर सिर्फ H+ आयन में टूटेंगे और किसी में नहीं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो क्या बताया अभी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, H+ आयन देते हैं तथा इनके अतिरिक्त मतलब किसके अतिरिक्त, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लिया जाए, इसके कुछ प्राकृतिक स्रोत और अम्ल देख लिया जाए। प्राकृतिक स्रोत, यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, प्राकृतिक। अगर आपको अम्ल के बारे में एग्जाम में आ जाए ना, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये अम्ल का सिंपल डिफिनीशन, फिर अम्ल का आर्हेनियस के अनुसार, फिर प्राकृतिक स्रोत, आपको सब लिखना पड़ेगा। प्राकृतिक स्रोत यहाँ पे लगा दीजिए, अम्ल। सिरका, आइए इसे देखिए, सिरका, प्राकृतिक स्रोत सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। फिर दिया है नींबू और संतरा। इन दोनों में एक ही अम्ल, जो एक ही प्रकार का अम्ल है, वो क्या है, आपको यहीं पे बताया था, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल।
सिट्रिक कहाँ गया, यहाँ पर सिट्रिस लिख दिया हूँ गाइस, सिट्रिक वहाँ पे होगा, सिट्रिक अम्ल। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, सिट्रिस बोल दिया था, सिट्रिक होगा यहाँ पे, सिट्रिक अम्ल। और क्या, इमली। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल था, क्या, इमली। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। गाइज इतना उदाहरण मैंने आपको दिया था और इतने उदाहरण का मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी उसके लिए। इतना उदाहरण मैंने आपको दिया था और इतना बता रहा हूँ, इतना ही आप लोग लिख देंगे तो बहुत है, वरना इसके और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे दही है, दही आप लोग जानते ही हैं, खाते ही होंगे दही। दही में कौन सा अम्ल होता है ये भी आप लोग जानते ही होंगे, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक। कभी दही को आप लोग गाइस माइक्रोस्कोप से मत देख लीजिएगा, वरना आप लोगों का खाने का मन नहीं करेगा। लैक्टिक अम्ल दही में ऐसे ऐसे प्रकार के पाए जाते हैं कि आप अगर माइक्रोस्कोप से देख लेंगे तो आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। आइए और आगे इसका अगली क्लास में हम लोग बताएंगे कि अम्लों के रासायनिक गुण और अम्ल मतलब कितने उसके रासायनिक गुण है, ये आपको अगली क्लास में बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अगली क्लास में बताएंगे। पर अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, और अम्लों के गुण भी आपको लिखना पड़ेगा, जो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। और ये आपको एक कॉपी पर नोट कर लेना है, ये जरूर एग्जाम में पूछते हैं और आपको सारा लिखना पड़ता है, तभी एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरा नंबर देगा। तो थैंक्स गाइज, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।